नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी डेली कंप्यूटर की क्लास है वो लगती है। आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हम इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर के सवाल हैं वो डेली लेके आते हैं। और उन बच्चों के लिए जो कंप्यूटर में कमज़ोर हैं और कंप्यूटर की जो क्लास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर से स्टार्ट है। आप सभी ने आशा करता हूँ कि फॉर्म है वो अप्लाई कर दिया होगा और अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। जो कंप्यूटर का डर है वो निकालने के लिए इस क्लास को मैंने स्टार्ट किया है और आज की क्लास है वो 6th क्लास है दोस्तों। 5 क्लासें हैं वो करा चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं 5 क्लासों में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। आज की 6ठी क्लास भी इंपॉर्टेंट रहेगी और ये क्वेश्चंस जो करवा रहा हूँ ये पिछली जो भर्ती थी कांस्टेबल 2020 की वैकेंसी थी दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की वैकेंसी थी, उसके क्वेश्चंस जो करवा रहा हूँ दोस्तों। ये आज की जो 6ठी क्लास है अपनी, उसमें क्वेश्चंस नंबर 1 आया था दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ALT प्लस लेफ्ट एरो, CTRL प्लस पेज अप, CTRL प्लस राइट एरो और CTRL प्लस पेज डाउन दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, CTRL प्लस पेज डाउन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पेज जो CTRL प्लस पेज डाउन, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, बताइए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है दोस्तों। इसमें से दोनों पूछे हैं दोस्तों, सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। आप लोगों को 2 कथन दिए गए हैं और दोनों को जांच करके बताना है। सबसे फर्स्ट जो कथन है वो दिया गया है, यदि आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो है उसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है दोस्तों। जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। सेकंड जो कथन है वो है, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट जो है रूप से उसमें जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है दोस्तों। तो इसमें से कौन सा कथन तो सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट मतलब कि कथन है वो तो असत्य है दोस्तों, और जो सेकंड कथन है वो सत्य है दोस्तों। सत्य पर ध्यान देते हैं, असत्य पर ध्यान नहीं देंगे अपन। सत्य कौन सा है, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें जो है प्रोटेक्ट ओरिएंटेशन होता है दोस्तों। ये कथन जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, डोटेड डेसिमल नोटेशन में एक IP वर्जन 4 एड्रेस को ठीक खालिस्तान डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है दोस्तों। दोस्तों किस मतलब कि डॉटेड डेसिमल दोस्तों नोटेशन में एक IP जो वर्जन है उसमें 4 एड्रेस को खालिस्तान डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। किसमें, 4, 2, 3 या 5। तो दोस्तों वो दर्शाया जाता है 3 में दोस्तों, 3 डॉट में दोस्तों, 3 डॉट सिंबल में का उपयोग करके उसे दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है वो MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ को इंडेंट दोस्तों करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। शॉर्टकट कुंजी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं दोस्तों। आपका दिल्ली पुलिस का जो कंप्यूटर मतलब कि दिल्ली पुलिस में जो कंप्यूटर आएगी उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे, लगभग 2 क्वेश्चंस हैं वो है। आप लोगों को बता दूं कि 2 क्वेश्चन शॉर्टकट कुंजी से, MS वर्ड से, MS एक्सेल से, MS पावर पॉइंट से दोस्तों, और दोस्तों एक आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन आता है। 6-7 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये टॉपिक पढ़ के जाएं। अब क्वेश्चन आया MS वर्ड से संबंधित है, डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। CTRL प्लस M का, ALT प्लस I का और ALT प्लस T, CTRL प्लस I दोस्तों। तो वो कुंजी का उपयोग किया जाता है दोस्तों CTRL प्लस M। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में
दोस्तों होम मेन्यू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा दिखाई देता है दोस्तों? तो दोस्तों वो दिखाई देता है दोस्तों रिप्लेस। रिप्लेस आप लोगों को पता है रिप्लेस जो एमएस वर्ड के हाल के संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम जो मेन्यू है के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में रिप्लेस जो है उसको दिखाई देता है। फ़ॉन्ट नहीं होता, फॉर्मेट पेंटर नहीं होता, चेंज केस नहीं होता, रिप्लेस होता है दोस्तों। क्या? रिप्लेस। क्वेश्चन नंबर 6, एमएस वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है दोस्तों? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस नहीं विकल्प नहीं है दोस्तों? लोअर केस, पास्कल केस, अपर केस, टोंगल केस दोस्तों। तो वो दोस्तों है कौन सा केस? पास्कल केस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है दोस्तों? कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल को दोस्तों ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है दोस्तों? HTTP, POP और HTTP दोनों, या फिर SMTP दोस्तों? SMTP दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को HTTP की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप लोगों को SMT जो इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है, कौन सा दोस्तों? SMTP दोस्तों, जिसे हम बोल सकते हैं स्मॉल मैसेंजर ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों। ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है दोस्तों? MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है दोस्तों? तो दोस्तों वो दिखाई देता है टाइटल बार दोस्तों। टाइटल बार, स्टेटस बार, काफ़ी बार बच्चे क्या है कि ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें स्टेटस बार जो है वो लगा के आ जाते हैं। बाकी इसका जो ऑप्शन होगा वो टाइटल बार होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, सेल A5 में एक फॉर्मूला A3 प्लस B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाए तो फॉर्मूला E9 में फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों वो फॉर्मूला होगा E7 प्लस में F8 दोस्तों। E7 प्लस में F8 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे फॉर्मूलों से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 में से एक क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट आज का जो है वो लास्ट सवाल है, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? फॉर्मूला आप लोगों को दे रखा है स्क्रीन पर, आप देख भी सकते हैं। इसका जो परिणाम है वो पूछा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 9, ऑप्शन नंबर बी है वो 127, ऑप्शन नंबर 3 है वो 8 और ऑप्शन नंबर 4 है वो 126। 1 to 6 दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1 to 7 दोस्तों, 127। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 127 होगा। ये थे दोस्तों आज के 10 इंपॉर्टेंट सवाल कंप्यूटर के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लास नंबर 6 है वो आज की कंप्लीट हुई। रेगुलरली क्लास चलेगी। आप लोगों को मैं बता दूं, जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं होगा तब तक आप लोगों की रेगुलर क्लास इसी चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली दोस्तों क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।